टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, सप्लाई। हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था। डिमांड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, राइट। व्हाट इज डिमांड? मोर मोर मोर, मुझे और चाहिए और चाहिए। याद है हमने डिमांड पढ़ा था। बस इसी तरह से हमारा एक चैप्टर है सप्लाई, ये भी बिल्कुल डिमांड की तरह ही है। व्हाट इज सप्लाई? अब ये सप्लाई कौन करता है? सप्लाई प्रोड्यूसर्स करते हैं, राइट, ताकि वो कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए। हमने डिमांड करते वक्त क्या देखा था कि कस्टमर, एक कंज्यूमर क्या सोचता है, राइट। अब हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि सप्लाई करते वक्त गुड्स में क्या क्या चीजें होती है, क्या चेंजेस होते हैं। डिमांड में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। व्हाट वाज द रिलेशनशिप? देयर वाज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे भी हम प्राइस और क्वांटिटी के बारे में रिलेशनशिप में पढ़ेंगे, राइट। तो सप्लाई एंड डिमांड चैप्टर, अगर हम सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिमांड चैप्टर। जो डिमांड में हुआ है और वैसे ही सप्लाई में हो रहा है, बट थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। वहां पे एक जगह पर इनवर्स रिलेशनशिप है तो एक जगह पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बस ये रिलेशनशिप और हमारे टर्म्स में चेंजेस आएगा, बाकी डिमांड और सप्लाई सेम तरह से ही चलेगा। लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बारे में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे सप्लाई में। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? इट रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब क्या होता है? गुड्स। इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म, इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फर्म की बात कर रहे हैं। इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर। विलिंग एंड एबल, विलिंग यानी उसकी इच्छा है, एंड एबल यानी उसके पास उतनी कैपेसिटी है, उन्होंने इतने गुड्स बनाए हैं। एबल टू ऑफर, किस चीज के लिए? फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस। किसके लिए? एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने उसमें 4 फीचर्स पढ़े थे डिमांड में, सेम वही 4 फीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कि इट रिफर्स, सप्लाई क्या बता रहा है? इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी डिजायर्ड क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आपके पास है, कितनी डिजायर्ड क्वांटिटी आप कर सकते हो। विलिंगनेस टू सेल, आप बेचना चाह रहे हो। विलिंगनेस एंड एबल टू ऑफर, यानी आप विलिंगनेस यानी चाह रहे हो कि आप बेचो, एंड आपके पास उतनी है। एट अ गिवन प्राइस, उस प्राइस पर, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके भी फीचर्स सेम हो गए, राइट। डिजायर्ड क्वांटिटी, विलिंगनेस टू सेल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? विलिंगनेस टू सेल। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? विलिंगनेस टू बाय। तो यहाँ पे विलिंगनेस टू सेल एट अ गिवन प्राइस, यानी मैं 10 रुपए में ये चीज बेचना चाहता हूँ, 100 रुपए में ये चीज बेचना चाहता हूँ, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, मंथ, ईयर, वीक, ओके। After definition, we have to see what are the determinants of supply. Supply के determinants क्या होते हैं? यानी what are the determinants? Determinants यानी supply किस चीज पर depend होती है। First, यहाँ पर supply को हम 2 parts में divide करते हैं, at individual level and at market level. Individual level यानी individual level पे जो supply हो रही है, one person या one individual क्या सोचता है एज अ सप्लायर, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट थिंग क्या है? प्राइस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब इसमें जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हम यहाँ देखेंगे कि प्राइस और सप्लाई में जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, उसमें दोनों में सेम रिलेशनशिप है। यानी अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहा है वो भी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। आप सोचिए कि आपकी शॉप है, वहां पर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज है, राइट, और वहां पर
कुछ लोग हैं जो उस चीज को कंटिन्यूसली मांगते जा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को सप्लाई करोगे क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाएगी तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे? नो। दैट मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप इसमें नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कोई और गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो क्या करेंगे? हम उस चीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर का एग्जाम्पल ले लो, राइट? फार्मर है, उसे ये पता चला कि वो व्हीट और राइस दोनों अपने फार्म में ग्रो कर सकता है, तो उसने क्या किया? उसको ये पता चला कि मार्केट में व्हीट की प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू राइस, तो वो क्या ज्यादा ग्रो करेगा, व्हीट या फिर राइस? जिसमें उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा वो प्राइस पे चीजें बेचे, इसीलिए वो उसको ग्रो करेगा। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर उसके पास ऑप्शन है कि वो उस पर शिफ्ट हो सके तो अकॉर्डिंगली प्राइस ऑफ अदर गुड्स के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा सप्लायर कि मुझे कौन से गुड्स को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जो चीजें मुझे एज अ सप्लायर मेरी प्रोडक्शन में हेल्प करे, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी सारी चीजें मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी मेरी इंडस्ट्रीज है उसमें मुझे हेल्प कर रही है, वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरे गुड्स की भी प्राइस में फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आइसक्रीम की फैक्ट्री चला रही हूँ, राइट, और वहां पता चला कि शुगर की प्राइस मार्केट में बढ़ गई है या मिल्क की प्राइस मार्केट में बढ़ गई है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेरे प्रोडक्शन की प्राइस, मुझे बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उस वजह से भी मेरे लेवल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा क्योंकि मैं जो सप्लाई कर रही हूँ मार्केट में उसमें भी प्राइस में क्या होगा? चेंजेस आने की संभावना है। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स के प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ? मैं अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ तो मेरा काम जल्दी होगा, राइट? मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, मेरे प्रोडक्शन में जल्दी नहीं होगा। सो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ सप्लाई इज देयर। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई कि कौन सी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आप सप्लाई में यूज करते हो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट मुझे टैक्सेस में छूट दे रही है फॉर सप्लाइंग द प्रोडक्ट्स, मुझे गुड्स पे सब्सिडीज मिल रही है तो मुझे फायदा होगा, राइट? मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे सब्सिडीज मिल रही है, उस वजह से मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। ये भी सप्लायर के लिए एक फायदे की बात है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उसके लिए बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट इज गोल्स। व्हाट आर द गोल्स या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म? हमारे फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे फर्म का गोल क्या है? कभी कभी कुछ फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, पर कोई कोई फर्म्स ऐसी होती हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमको मार्केट कैप्चर करना है। यू मस्ट बी नोइंग, जब जियो, रिलायंस कंपनी, रिलायंस जियो आया, उन्होंने सबको फ्री सिम में बांटा था। क्यों बांटा था? बिकॉज दे वांट टू कैप्चर द मार्केट, इसीलिए ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आ सके, उन लोगों को ये कैप्चर करने के लिए एक तरीका है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे बिजनेस एथिक्स होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि किस तरह से हमें, हमारा मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म क्या है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मेन फर्म का गोल क्या है। तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे कौन से है? प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स एंड सब्सिडीज एंड गोल्स। ये 6 इंडिविजुअल सप्लाई पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को बताते हैं।
नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट आर द मार्केट डिटर्मिनेंट्स। मार्केट डिटर्मिनेंट्स कौन से है जो सप्लाई को डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फर्म्स, मार्केट में कितनी फर्म्स है, कितने कंपटीशन है, कितने सप्लायर्स है, कितने ज्यादा लोग हैं, कितने कम लोग हैं। इससे हमने अगर सिर्फ एग्जांपल लेंगे रेलवेज का, तो रेलवेज में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, राइट? बहुत कम नंबर ऑफ फर्म्स, वहां पर ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है अपनी प्राइस। इसी तरह से जहां जिस चीज के लिए ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होंगे वहां पे कंपटीशन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस पे इफेक्ट आएगा, वो सप्लायर्स के लिए भी इफेक्ट आएगा, राइट? तो नंबर ऑफ फर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट्स पता करने के लिए कि मार्केट लेवल पे क्या चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आज बार बार फैशंस में ट्रेंड्स सब चेंज हो रहा है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी एक सप्लायर दिमाग में लेकर चलता है कि वो बहुत ज्यादा गुड सप्लाई कर लेगा, तो वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, क्या उसको कस्टमर की लाइक्स डिसलाइक्स डिमांड के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो कितनी गुड्स के बारे में क्या सोचे। दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली अवेलेबल है या कम्युनिकेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सप्लायर के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सप्लायर ये भी सोचता है कि ये मेरे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मैं किस तरह से मेरे गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को पहुंचाऊं, कितनी इजीली कम्युनिकेट, मुझे ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ रहा है और इजीली कस्टमर्स को मेरी चीजें पहुंच रही है। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है एट मार्केट लेवल, यानी ये इंडिविजुअल लेवल नहीं, सारे सप्लायर्स को अगर एक साथ में लेंगे तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स है। कितने नंबर ऑफ फर्म्स है, उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है प्रोडक्ट को लेकर, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस क्या क्या है। ओके